नमस्कार, मैं अजय तिवारी। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में ब्रेथ ऑफ फायर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे लोहार अपनी धोखनी चलाता है और उससे हवा अग्नि में प्रवेश कराकर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जलने से हवा में मिल जाती है, उसी प्रकार हम शरीर की धोखनी की तरह से श्वासों को लेंगे और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को निकासी करेंगे। इसके लिए इसको समझने से पहले ये 5 मुख्य बिंदु हैं। प्रथम बिंदु जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले आपका पोस्चर। दूसरा, आपको नॉस्ट्रिल्स को कैसे क्लीन करना है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कितने समय तक इनहेलेशन का आपको टाइम पीरियड मेंटेन करना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हाउ मच एफर्ट, हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई while doing the प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में किस गति से चलना है, जो पांचवा पॉइंट है उसकी तीव्रता यानी कि उसकी स्पीड। आपको किस स्पीड से करना है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट। हम भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए एक कोई स्वच्छ जगह लेंगे और पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन किसी एक में जिसमें आप बैठना चाहें बैठेंगे। पद्मासन अति उत्तम है और वज्रासन भी अति उत्तम माना जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप पद्मासन लगाते हैं तो आपकी जो घुटने हैं, टांगे हैं, इसके एक लॉकिंग सिस्टम बन जाता है। और लॉकिंग सिस्टम बनने का एक जो मैं आपको करके बताता हूं, स्थिति ले लीजिए। दाई टांग बाएं पे, बाई टांग दाएं पे। इस प्रोसीजर में जब आप इस स्थिति में बैठते हैं तो आपके नीचे वाले भाग में एक लॉकिंग होता है और जिससे ब्लड का फ्लो में रिस्ट्रिक्शंस पैदा होती हैं। और जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो इसी प्रकार आपके शरीर के अंदर लॉकिंग सिस्टम एक डेवलप हो जाता है लेग्स में और घुटनों में, और सारा ब्लड का संचार आपका ऊपर की ओर ज्यादा अधिक मात्रा में फ्लो करता है। इसीलिए इस आसन को मेडिटेटिव आसन भी कहते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम जब करेंगे तो इस दोनों में से किसी एक स्थिति में बैठें जो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम अपने नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमें देखना है कि हमारे दोनों नासिकाएं साफ हैं कि नहीं। अगर इसमें कोई डर्ट है तो उसकी जाके वॉशरूम में या उसको क्लीन करें। और उसका एक मेथड है कि दोनों हाथों को अपने सामने रखें और सांसों को बाहर की तरफ प्रेशर से रिलीज करें। आप ये देखेंगे कि दोनों नासिकाओं में से एक नासिका में सांस पूर्ण रूप से क्लियर निकल रहा होगा, दूसरी नासिका से सांस कम निकल रहा होगा। जो नासिका से सांस आप ले रहे हैं उस नासिका को बंद कर देंगे लाइक दिस। सपोज आपका बाई नासिका से सांस निकल रहा है और दाई नासिका से सांस कम निकल रहा है, तो बाई नासिका को बंद कर देंगे और दाई नासिका से सांस को प्रेशर से क्लीन करेंगे। जब इस प्रकार अगर क्लीन ना हो तो वार्म वाटर ले और पानी से नाक को साफ कर ले और रुमाल से उसको पोंछ ले। जब आपकी दोनों नासिकाएं एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएंगी तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि भस्त्रिका में हमको प्रेशर से दोनों नासिकाओं से सांस लेना होता है और दोनों नासिकाओं से सांस छोड़ना होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स टू बी कि जब हम इनहेलेशन करेंगे तो इनहेलेशन का टाइम और एक्सहेलेशन का टाइम लगभग बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन एक्सलेशन का टाइम बढ़ा देंगे, कोशिश ये करते हैं कई दफा कि उसको टाइम एक्सलेशन को बढ़ा दें, तो आपके अंदर एक रिदम जो है सांस लेने की वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इनहेलेशन और एक्सलेशन का समय अवधि जो है वो बराबर ही रहेगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट वी हैव टू पुट सम प्रेशर। हमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। सांस लेंगे तो थोड़ा फोर्स को अप्लाई करेंगे और सब सांस को हम छोड़ेंगे तो हम फिर थोड़ा सेम तरीके से फोर्स को रिलीज करेंगे। सांसों के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो एफर्ट करना है वो आपको थोड़ा अपनी इच्छा अनुसार और शक्ति अनुसार करना पड़ेगा। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। सांसों को तेजी से करना है अंदर शरीर के या बाहर,
यहाँ स्लो करना है, ये आपकी शक्ति इच्छा अनुसार सब पे डिपेंड करता है। अगर आपका कोई स्टमक में ऑपरेशन हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम है या और कोई फिजिकल डिसऑर्डर है या बॉडी के अपर पोर्शन में कोई ऑपरेशन होने की वजह से आपको तकलीफ होती है, तो कृपा करके इस प्राणायाम को धीरे धीरे करें और उसको धीरे धीरे अपनी इच्छा अनुसार शक्ति अनुसार बढ़ाएं। चलिए अब इस प्राणायाम को हम शुरू करेंगे। पहले वज्रासन की स्थिति लेते हैं, बिल्कुल सामने लेंगे, सांसों को स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखेंगे, सांसों को अंदर की तरफ करेंगे। शरीर को धुकनी की तरह से चलाना है और जब आप शरीर को एक धुकनी की तरह से सांस अंदर लेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपके शरीर में उष्मांगा यानी कि हीट का एक फीलिंग डेवलप होगी और आपके अंदर उष्मा का उत्पादन होगा। इसलिए ये क्रिया आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, अपनी इच्छा अनुसार शक्ति अनुसार करें। अब इस क्रिया को तीव्र गति से करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से चलने लग जाएगा। अब इस क्रिया को मैं तीव्र करके बताता हूँ, तेजी से, जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। रिलैक्स, अपनी स्पीड अपने शरीर के हिसाब से, अपनी फिजिकल हेल्थ के हिसाब से और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार से बढ़ाएं और घटाएं। अब इसके पश्चात कुछ लोग भस्त्रिका के साथ व्यायाम भी जोड़ देते हैं, वो मैं आपको करके बताऊंगा। इसमें ऐसा करते हैं कि आपके ऊपर के शरीर को ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइज। जब हम भस्त्रिका के सांस लेने की क्रिया को हाथों द्वारा प्राणायाम के अंदर एंटर कर देते हैं तो इसको भी लोग भस्त्रिका कहते हैं। ये स्थिति लेंगे और जब हम सांस दोनों हाथ ऊपर करेंगे तो इन शरीर के अंदर हम सांस को भरेंगे तेजी के साथ और जब हाथ हम नीचे छोड़ेंगे तो हम सांसों की निकासी तेजी के साथ बाहर की तरफ करेंगे। ये प्रक्रिया करने से आपकी भुजाओं में, आपके कंधों में, आपकी कॉलर बोन एक्टिवेट होती है और फ्रोजिंग शोल्डर्स जो हो जाते हैं, जनरली बढ़ती हुई उम्र के साथ शोल्डर्स जो होते हैं फ्रोजन हो जाते हैं, उससे भी आप इससे बचाव कर सकते हैं। दोनों हाथों का कप बना दें। जब आप उनके हाथ ऊपर से नीचे आए तो यू कैन हार्डली स्ट्राइक टू योर थाइज ऑल्सो, क्योंकि थाइज को आप जब प्रेशर से ऐसे जब फॉल डाउन करेंगे तो आपकी थाइज में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, जिससे आपके एपिटाइट में भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्थिति ले, पहले दोनों हाथों को लीजिए। अब हम सांस लेंगे। ये 20 टाइम्स मैं इस क्रिया को करूंगा, आप देखिएगा कैसे इसको करते हैं। शुरू करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20। इस क्रिया को करते हुए थोड़ा सा आगे झुक के सांसों को जिस गति से सांस लेते हैं उसी गति से सांसों को निकालेंगे। ये क्रिया कम से कम 3 बार या 4 बार इच्छा अनुसार शक्ति अनुसार करें। इसको भस्त्रिका व्यायाम कहते हैं, कुछ लोग इसको भस्त्रिका भी कहते हैं, लेकिन इसमें व्यायाम के जब ऐड होने से दोनों क्रिया साथ साथ चलती हैं। भस्त्रिका व्यायाम अति उत्तम है। हार्ट के पेशेंट्स या हार्ट के प्रॉब्लम जिनको हो वो इसको धीरे धीरे करें। इससे हार्ट के ब्लॉकेज भी दूर होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, आपके ब्रेन में ताजगी आती है और आपके शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न पैदा होती है। ये जनरली सर्दियों में या विंटर्स में इसको करेंगे तो ज्यादा लाभदायक होता है। गर्मियों में आप अपनी इच्छा अनुसार कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कम से कम 2 से 5 मिनट अवश्य करें और इसकी स्पीड, इसका समय और इसका एफर्ट वह आपकी अपनी पर्सनैलिटी और बॉडी पे डिपेंड करता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कृपया इसका ध्यान रखें, इसके अनंत फायदे हैं।
जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आपके शरीर की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। कृपया इसका अभ्यास नित्य करें, चाहे 2 से 5 मिनट, और अगर आपको ज़्यादा फीलिंग अच्छी आती है, तो आप इसको 10 मिनट और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रहे, अगर आपको घबराहट होती है या आपको चक्कर आते हैं, तो इमीडिएटली आप इस अभ्यास को रोक दें और शवासन में लेट जाएँ और साँसों को सामान्य करें। बस इस थोड़ी-सी जो ये फीलिंग आए कभी भी कि मुझे कुछ अनईज़ी फ़ील हो रहा है, तो इसको इमीडिएटली रोक दें, अन्यथा इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, आप अपने घर में नित्य सुबह कर सकते हैं। शुक्रिया, आज इसी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।